विधायक घनश्याम महल जी, मांगीलाल जी राजगढ़ से हमारे साथ साथी विधायक हैं जो कि आपके बीच में पधारे हैं। यहाँ की सभी पंचकटे, मेरी माताएं बहनें और सभी जो जागरूक समाज के जो प्रतिनिधि हैं, उन सभी को, बड़ों को मेरा प्रणाम। और युवा भाई सभी यहाँ पधारे हैं, धन्यवाद देना चाहूँगी आप सबको कि आप कम से कम थोड़ी बहुत जागरूकता की बात आप कर रहे हो। लेकिन ये भी कहना चाहूँगी मैं कि जिस तरीके से कभी एससी वाला एक प्रकरण हुआ बाबूलाल देवरा, आपने देखी उसकी संख्या, धरना स्थल पर कितनी संख्या थी, और उस संख्या का ये फर्क पड़ता है कि सरकारों पर, नेताओं पर। ये सच्चाई है कि नेता जहां पावर दिखता है, जहां संख्या बल दिखता है, वहीं जाना पसंद करता है, क्योंकि कल नेताओं की बात भी खराब होती है। अगर जनता साथ नहीं लगेगी तो नेताओं की बात कतई खराब होगी। तो महत्वपूर्ण है। हमारे समाज की मीटिंग में रिकॉर्ड नहीं करें, मेहरबानी करके आप। अच्छा ठीक है, अपन जो डालेंगे। तो मैं सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि दुनिया देखती है तो हमको मजबूत होना पड़ेगा। आज की तारीख में जो चीजें चल रही है समाज की, आज इतना प्रभाव समाज का रहा नहीं है। क्यों नहीं रहा? क्योंकि हम सबसे पहले तो उस बात को देखते ही रहते हैं कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम पहुंचते नहीं है। वहाँ एक वो बुजुर्ग महिला वहां बैठी है, 2 बच्चे बैठे हैं, लेकिन आज आप जागरूकता थोड़ी बहुत दिखा रहे हैं, लेकिन ये मजबूती के साथ हम लोगों को जागरूकता दिखानी पड़ेगी। आपसे कई बार मेरी कॉन्फ्रेंस पे बात हुई है, और कल भी मेरी आपसे बात हो रही थी, लेकिन मैं क्षेत्र में थी और बीच में स्विच ऑफ हो गया, फोन डिस्चार्ज हो गया। फिर दोबारा किया तो आप कनेक्ट नहीं पाए। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहूंगी, जो भी निर्णय लें, ठोस निर्णय लें। या तो तलवार को ज्ञान में से निकाले नहीं, और निकाले तो फिर सामने वाले का। हाँ, तो ये जरूरी है। या तो हमें कदम उठाना ही नहीं चाहिए, और कदम उठा लिया तो पीछे हटना भी नहीं चाहिए। रही बात हम लोगों की, जिस तरीके से हम इतनी दूर चलकर आपके बीच में आए हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। जैसा कि मांगीलाल जी ने कहा, हम आपके साथ खड़े हैं। भाजपा के नेताओं के पास, समाज के नेताओं के पास आप हमें लेके चलना चाहेंगे, वहां भी हम चलेंगे। हमें अच्छा कहेंगे, बुरा कहेंगे, जो भी कहेंगे हम सुनेंगे। और सरकार के जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं उनके पास भी हम चलेंगे। और उसके अलावा माननीय सुख जी गहलोत साहब के लिए आपने बोला, सचिन पायलट जी के लिए बोला, टीकाराम जूली जी के लिए बोला, आप कल सुबह ही आ जाइए। आपको सारे नेताओं से हम लोग मिलाएंगे और साथ रहेंगे, और उनकी भी जिम्मेदारी रहती है कि वो आपके साथ खड़े होंगे। और आप सबको पर ये जरूर ध्यान रखना चाहिए कि लड़ाई जब तक हमारी खत्म नहीं हो, जब तक हमें न्याय नहीं मिले, हम लोग हमारी संख्या को बढ़ाते जाए, न कि घटाते जाए। जैसा धरना चला शुरुआत में, अगर वो धरना 4 दिन भी ठीक से चल जाता, 5 दिन भी ठीक से चल जाता, उसमें संख्या पर बढ़ता जाता, तो किसी भजन लाल की औकात नहीं है जो उस चीज को बदल देता। कोई सीएम की औकात नहीं है जो उस मामले को बदल कर रख देते। और आपके सामने विधानसभा में बोला मैंने, लेकिन उसका जवाब नहीं आया। आज घनश्याम जी से पूछ लो, आज मैं सेक्रेटरी को पूछ के आई हूँ कि अगर किसी सवाल का जवाब मेरे पास नहीं आता है तो मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने कहा विशेषाधिकार लगाना चाहिए। मैंने कहा आज तो मैं थोड़ा लेट हो रही हूँ, पूरी प्रक्रिया आके पूछूंगी, कल ही उसकी पूरी प्रक्रिया पूछूंगी, और विशेषाधिकार का हनन का जो मामला है वो लगाऊंगी विधानसभा के अंदर। और आप सब अगर मजबूती से नहीं रहे तो आप सबको पता है, अभी सबसे बड़ा काम हुआ SC/ST का। आप सबको गांव में पता ही नहीं है, एक भर्ती हमारी निकल रही है, उन भर्तियों में हमारा सब कुछ काट दिया गया है। हमारे आरक्षण खत्म के बराबर हो चुका है, लेकिन हम अभी तक तो हम गांव के अंदर बैठ के पंचायती करने में लगे हुए हैं। हमें किसी को पता नहीं है। अगर सीरियस हम नहीं लेंगे, हमारे पूर्वजों को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने हमारे लिए लड़ाई लड़ी, और हमारे लिए लड़ाई लड़ी तो हम सफेद कुर्ते धोतियों में आज यहाँ पर बैठे हुए हैं।
और हम विधानसभा में बोलने लायक बने हुए हैं। और अगर आप लोगों ने लड़ाई नहीं लड़ी समाज की, आने वाले आपके बालक आपको गाली देंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। वो बैठे रहे चाय की दुकान पर ताश पत्ती खेलते रहे और बातें करते रहे और हमारे लिए अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी नहीं होगा। और धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। आज आप सबको पता है कोर्ट का एक निर्णय आ गया है। आप अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये कह रहे थे कि वो जो शर्मा है, कौन अशोक पाठक जो भी है, वो कह रहा है कि मीणा को ऐसे से हो, तो मीणा समाज जाति को गाली दे रहा है। वो आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया, ये लोग पर्दे के पीछे सारे काम करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के हाथ में सारी सत्ता है और सारे के सारे निर्णय कोर्ट के थ्रू हमारे लोगों के बीच में डाल रहे हैं कि जैसा कि आपको किसी एक व्यक्ति को अगर प्रताड़ित किया जाता है, एक व्यक्ति को परेशान किया जाता है, एक परिवार को परेशान किया जाता है, तो उसके लिए SC/ST लागू नहीं होगा। उसके लिए SC/ST लागू नहीं होगा। पूरे समाज को, अरे भाई कहां देखने जाओगे, पूरे समाज को गाली कौन दे रहा है, उसको सिद्ध कैसे करोगे आप? पहले SC/ST का कानून कमजोर पड़ा है और आगे अब बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। जब तक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए आप लड़ोगे नहीं। सबसे महत्वपूर्ण तो आप सबको एक चीज बताना चाहूंगी मैं, आज हम लोग किस बात में लगे हुए हैं? आज हम पैदल यात्रा करने में लगे हुए हैं। बड़े बड़े लोग, छोटे जो युवा लोग हैं वो मोबाइल में रील देखने में लगे हुए हैं। जो हमारी बहनें हैं, नई नई बहनें जो रील बनाने में लगी हुई हैं। हमारे अधिकारों के लिए कुछ नहीं हो रहा है। इनमें से एक भी काम हमारे अधिकारों के लिए, हमारे आगे के भविष्य के लिए नहीं है। आप सब लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और ये लड़ाई टोड़ा भीम से चालू हो जानी चाहिए, हमारे समाज की जो लड़ाई है। और यही सबसे बड़ा मुद्दा है जिससे हम लड़ाई लड़ना शुरू करेंगे। हम आप पूरा साल भर का रिकॉर्ड निकाल कर देखिए कि हमने साल भर में किया क्या। एक सेकंड के लिए आप अपने लिए सोचिए कि हमने साल भर में किसके लिए क्या उपकार किया। कुछ नहीं किया। सुबह उठे, हमारा दैनिक जीवन का काम किया, खाना खाया, थोड़ी सी देर सो लिए, कपड़े मार लिए, कोई ब्याह से धो लिए, शाम को फिर सो गए। इसके अलावा किया क्या हमने? आज मैं इस पंचायत में सच्चाई बता रही हूँ, जिस दिन सुबह से शाम तक मैं सोचती हूँ कि कोई भी काम मैंने जनहित का नहीं किया तो मेरा ये दिन बेकार हो गया। आज का दिन बेकार हो गया। जब राजनीति में विधायक नहीं थी, घर से निकलती थी एक लिस्ट बनाकर, कितने काम मेरे खुद के स्वयं के विकास के हैं कि पढ़ाई करनी है, मुझे साथ साथ पढ़ाई करनी पड़ी। मुझे मेरी भी उम्र 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। मैंने आज MA कर चुकी हूँ, PhD कर रही थी, जितने में मुझे टिकट मिल गया। मेरा सपना था पढ़ के अपना नाम करूंगी या फिर राजनीति में करूंगी, लेकिन मैं स्वयं का नाम करूंगी अपना। मेरे आगे पीछे इतना बड़ा कोई वर्चस्व नहीं है, मेरे घर का, परिवार का, राजनीति में इतना बड़ा वर्चस्व किसी का नहीं है। लेकिन आज भी मेरा वही सिद्धांत है कि विधानसभा में रोजाना स्टडी करना, किस तरीके से अपने जनता के लिए कम से कम एक बार तो दिन में बोला जाए। एक काम तो ऐसा किया जाए जो जनता के हित के अंदर हो। आप सब लोगों को भी एक बार जरूर अपने संकल्प लेना चाहिए मन में कि एक बात तो मैं ऐसी करूं पूरे दिन भर में जो मेरे समाज के हित में, हमारे समाज के भविष्य के अंदर में हमारे लिए काम आए। कौन किसको याद करता है? कितने दिन का जीवन है आप लोगों का? जो आया वो जाएगा, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए लोगों के दिलों में कौन राज करेगा? जो समाज के हितों के अंदर लड़ाई लड़ेगा, उसको याद किया जाएगा। आप सबको मैं इतना निवेदन करती हूँ कि आप कल ही तारीख डिसाइड कर लीजिए, आज ही कर लीजिए। कल आना है, परसों आना है, कब आना है? मैं तो चाहती हूँ कि कल ही आ जाइए आप लोग। कल हम पहले विपक्ष वालों से मिल लेते हैं, फिर पक्ष वालों से मिल लेते हैं, और जहां भी हमारी आवश्यकता आपको पड़ेगी, हम आपके लिए पूरी तरीके से तैयार रहेंगे। ये आपसे वादा करती हूँ मैं। और जैसा जैसा आप लोग निर्णय लेंगे, जहां भी आपको लग रहा है कि ये निर्णय हम नहीं ले पा रहे, तो विधायकों से, बड़े लोगों से पूछकर आगे का डिसाइड करें। सबसे पहली गलती तो हमारी, कितना टाइम हो गया शायद उस बच्ची को 3 महीने गुजर चुके हैं, यही हमारी कमजोरी है सबसे महत्वपूर्ण। आज 5 दिन में बाबूलाल का न्याय हो सकता है,
तो डिम्पल मीणा का भी 5 नहीं तो 6 दिन में हो जाता। लेकिन ये जरूर है, जिस दिन मैं वहां गई, मेरी ही विधानसभा के एससी के कम से कम 200 लोग थे उस मीटिंग के अंदर। मैंने चारों तरफ देखा, बिना बुलाए गए हुए थे। और यहाँ बुलाने के किसी को न्योता देने की आवश्यकता नहीं है। आज किसी परिवार के साथ हुआ है, कल हम में से भी किसी के साथ हो सकता है। लेकिन अपना डर और भय जरूरी है। किरोड़ी लाल जी से भी आप लोग मिल के आए हो, लेकिन हम भी ये कहना चाहेंगे कि राजनीति एक तरफा है और समाज एक तरफा है। जिस समाज के साथ हम जी रहे हैं, जिस समाज के साथ हमारा नाम जुड़ा हुआ है, उस समाज के लिए भी हमें एक क्षण के लिए उसको भी हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, राजनीति से हटकर। हम कहेंगे, चलेंगे आपके साथ में, और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमको सीएम से मिलवाइए। आप चलिए, कौन कौन से तथ्य, हमको तो ये क्लियर कर दीजिए कि ये कैसे हुआ, और उन माँ बाप को एक बार सामने लाकर उनकी बयान करवा दीजिए। और उसके अलावा सीबीआई की जांच हमारे लिए करवा दीजिए। सीबीआई की जांच करने में किसको दिक्कत है? क्यों सीएम पीछे हट रहे हैं? सीएम को आगे बढ़कर करना चाहिए। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सीबीआई की जांच में डलवा देना चाहिए। तो मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगी कि जिस उम्मीद के साथ में आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो, जिस उद्देश्य के साथ में आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए हो, वह उद्देश्य हमारा जब ही सफल होगा जब हम इस निर्णय में इस बालिका को और इसके माँ बाप को न्याय दिलवा पाएंगे। नहीं तो हमारे समाज में हमारा इकट्ठा होना, समाज में पंचायती करना, हम लोगों का राजनीति करना, सब कुछ व्यर्थ है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम इंदिरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सारगर में